आज की बात करें तो सरकार एक्शन में आ चुकी है। आज शाम मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में शपथ लेने वाले सभी मंत्री शामिल होंगे। नई सरकार में मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया। अभी यह साफ नहीं हुआ कि किसे कौन सा पोर्टफोलियो, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। आज शाम 5 बजे जब कैबिनेट की बैठक होगी तो कुछ क्लैरिटी इस पर आ सकती है। 72 मंत्री बने हैं मोदी के अलावा। उसमें आपको बता दें कि कुछ कैबिनेट मंत्री हैं, कुछ को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया, कुछ को राज्य मंत्री बनाया गया है। और अभी हालांकि पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, वो अभी तक साफ नहीं हुआ है। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक पहुंचने वाले हैं, जहां वो प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया, अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक स्थित अपने ऑफिस पहुंचने वाले हैं, जहां वो प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालेंगे, प्रधानमंत्री पद का। और आज प्रधानमंत्री मोदी की कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है। तीसरी बार, जवाहरलाल नेहरू के बाद 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बन रहा है नेहरू के बाद। और कल यानी रविवार की शाम राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी के साथ 36 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शपथ ली, जिनमें मोदी की टीम में पहले से शामिल अमित शाह, राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल फिर से टीम मोदी का हिस्सा बने। तो वहीं नए चेहरे भी इसमें शामिल हुए, जिनमें सबसे बड़े नामों में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, उसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, एचडी कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, लल्लन सिंह शामिल हैं। मोदी की कैबिनेट को एनडीए के सहयोगी दलों, प्रदेश और जाति के हिसाब से संतुलित करने की एक कोशिश की गई है। मोदी कैबिनेट में तेलुगु देशम यानी टीडीपी के सांसद राममोहन नायडू ने भी शपथ ली है। राममोहन नायडू ने एनडीए में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो हम आपको वो तमाम चेहरे दिखा रहे हैं, जिनमें कुछ पूर्व में भी मंत्री थे, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू, मनसुख मांडविया, चिराग पासवान, सीआर पाटिल और जी किशन रेड्डी। इसमें चिराग पासवान भी एक युवा चेहरा हैं और उन्हें भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक है और हो सकता है कि धीरे धीरे अब पोर्टफोलियो, किसको क्या मंत्रालय मिला है, उसकी तस्वीर भी साफ होती नजर आएगी। और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और ईमानदारी से पीएम के विश्वास को पूरा करने की बात कही। साथ ही साथ अपने चाचा पशुपति पारस पर पार्टी तोड़ने का उन्होंने आरोप भी लगा दिया। पद चाहे जो भी हो, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, लेकिन चिराग पासवान में सबसे पहले अपने पिता का संस्कार दिखता है, जो कि रामविलास पासवान ने दिया है। कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। न्यूज 18 इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। कितना बड़ा मौका है आपके लिए चिराग जी, और अभी क्या कुछ मन में आ रहा है? मौका बड़ा से ज़्यादा जिम्मेदारी बड़ी है और इन जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, उनके विश्वास पर खरा उतरूं, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। बहुत सिंपल रहते थे रामविलास पासवान जी, उनके घर पे किसी का आना जाना था। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पारिवारिक मुश्किल और राजनीतिक मुश्किल दोनों में आप फंसे थे, चाहे बिहार विधानसभा चुनाव हो, पार्टी में टूट हो। क्या वो, चाहे आप किसी भी पद पे चले जाएं, कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए और परिवार के लिए चिराग पासवान अपने पिता की तरह ही रहेंगे अपने घर में या मंत्रालय में? मैंने बचपन से घर में ये पद देखे हैं, तभी जब लोग मंत्री बनने को इतना बड़ा विषय समझते हैं, मुझे ताज्जुब होता है। मेरे तो परिवार के लोगों ने मंत्री बनने के लिए पार्टी और परिवार को तोड़ने का काम किया। ऐसे में मैं जिस परिवार से आता हूं, मैंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को लगातार विभिन्न मंत्रालयों में मैंने देखा, बट कभी उनके अंदर अहंकार या इस बात को लेकर कोई उत्साह हो, ये नहीं, जिम्मेदारी का एहसास उन्होंने हमेशा रखा। ऐसे में मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस पर खरा उतरना, प्रधानमंत्री जी के, देश की जनता और बिहार की जनता के विश्वास पर खरा उतरने की सोच के साथ आगे बढ़। चिराग जी, बिहार की जनता आपको देख रहे, क्या संदेश देंगे आज बिहार की जनता को न्यूज 18 इंडिया के जरिए? सबसे पहले धन्यवाद करूंगा, जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ और आपकी वजह से ही प्रधानमंत्री जी ने आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत से उसे पूरा करूंगा। बहुत बहुत बधाई न्यूज 18 इंडिया की तरफ से। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो चिराग पासवान को आपने सुना। वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के लिए 5 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें पुराने चेहरे भी शामिल थे और नए चेहरों को भी एंट्री हुई है। ये 5 मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जाधव और
आरएलडी के जयंत चौधरी। तो ये मंत्री जो है उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें कुछ नई एंट्री हुई है। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की एंट्री हुई है, राव इंद्रजीत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसके अलावा प्रताप जाधव, जयंत चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल, तो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। तो आपको बता दें, मोदी कैबिनेट में जिन पुराने और नए चेहरों को जगह मिली है, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जो बनाए गए हैं, जिन्होंने शपथ ली है, उनमें नए और पुराने चेहरे, उनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जाधव और जयंत चौधरी इसमें शामिल। इनके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात भी उन्होंने दोहराई। संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी का परिवार, एनडीए का कुनबा पिछले 10 साल से जुटा था, उसे और अधिक गति प्रदान करते हुए और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं। और आज जनता के द्वारा दिए गए इस आशीर्वाद और इस ऐतिहासिक आशीर्वाद से हम सब अपने कंधों पर और गुरुत्व को महसूस करते हुए देश की जनता के लिए और अधिक संकल्प के साथ काम करें, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध। देश की जनता का विश्वास, देश की जनता की आशा अभिलाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। जिस प्रधानमंत्री ने इस देश की समस्त एक एक क्षेत्र का समग्र विकास किया है, समग्र प्रगति की है, देश का परचम विश्व पटल पर लहराया है। और आज तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से एक नक्षत्र के तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और अलावा इनके 36 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी और 36 राज्य मंत्रियों को गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई मंत्रिमंडल में हर 6 में से 1 सदस्य राज्यसभा से है। मोदी मंत्रिमंडल में संसद के उच्च सदन से 13 सदस्य हैं, जबकि 57 लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य मेंबर्स हैं। नए राज्य मंत्रियों में 2 रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। उन्हें शपथ लेने के 6 महीने के भीतर भीतर संसद सदस्य बनना बेहद जरूरी है। जिन राज्यसभा सदस्यों को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है, उनमें रामदास आठवले, रामनाथ ठाकुर, BL वर्मा, L मुरुगन, सतीश चंद्र दुबे, संजय सेठ और पवित्रा मार्गरेटा शामिल हैं। तो उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कौन से राज्य मंत्री हैं। एक एक कर उन सब की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिन्हें राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो नया मंत्रिमंडल, उसके मंत्री कौन कौन होंगे वो क्लैरिटी है, लेकिन पोर्टफोलियो कौन कौन सा मंत्रिमंडल उन्हें दिया जाएगा उस बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक है, शायद उसके बाद कुछ ना कुछ तस्वीर क्लियर होती नजर आएगी, यानी कौन कौन सा मंत्री, उन्हें कौन कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है। और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जयंत चौधरी को भी मोदी सरकार के कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री, तो वहीं जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। इसके लिए दोनों ने एनडीए नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया और अपने मंत्री बनने को सौभाग्य की बात बतलाया है। जितिन प्रसाद, शोभा करंदलाजे राज्य मंत्री, श्रीपद नायक, उनके अलावा SP सिंह बघेल राज्य मंत्री बनाए गए हैं। पंकज चौधरी, राजभूषण चौधरी, उसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर, तोखन साहू, ये राज्य मंत्री बनाए गए हैं। रामदास आठवले, सावित्री ठाकुर, रामनाथ ठाकुर, सुकांतो मजूमदार पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। इसके अलावा नित्यानंद राय रक्षा खडसे और अनुप्रिया पटेल, दुर्गादास उइके, V सोमन्ना, रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब से आते हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये तमाम मंत्री हैं। पोर्टफोलियो इन्हें अभी दिया जाना बाकी है। शाम तक होते होते शायद इस बारे में भी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी।